अस्सलाम वालेकुम जी ख्वातीन और हज़रात, आप लोग देख रहे हैं वॉइस ऑफ मीरपुर खास, यानी कि मीरपुर खास की आवाज़ फसी समो के साथ। और मैं हूं आप लोगों का होस्ट जाम फसी समो। इलेक्शंस 2024 मीरपुर खास में भी इसकी गहमा गहमी उरूज पर है जी। और मैं इसे कहता हूं कि ये वो एक दौर है या वो एक टाइम सिनेरियो आ जाता है कि जहां पर जो सियासतदान 5 साल तक नज़र नहीं आते थे, जो सियासतदान आप लोगों की अप्रोच में नहीं थे, वो और कुछ ऐसे नए चेहरे जो अपनी किस्मत आजमाने को होते हैं तैयार, वो आप लोगों के पीछे पीछे होते हैं। अगर इस पूरे माजरे में, पूरे मामले में देखा जाए तो जी अहमियत सिर्फ एक की होती है और वो है आप, यानी कि वोटर। तो वोटर्स की अगर बात की जाए, ये हल्का NA 211 जिसे नाम दिया गया है, वहाँ पर 8,50,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें वोटर्स की अगर तादाद की बात की जाए जी तो 4,33,000 वोटर्स हैं। मेल वोटर्स इनमें से 2,32,000 हैं, फीमेल वोटर्स 20,000 के करीब हैं। इसमें हमारे पास NA 211 भी आ जाता है, PS 47 और 46 भी आ जाती है। अच्छा, अब अगर करंट सिचुएशन की थोड़ी सी बात करें तो करंट सिचुएशन जी लग ऐसा रहा है कि इस बार मीरपुर खास के अंदर जो कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है NA 211 पे, वो आज़ाद उम्मीदवार और गुज़िश्ता इलेक्शंस में जो फातह भी करार पाए थे जनाब सैयद अली नवाज शाह साहब, और उनके मद्दे मुकाबिल जो पीर आफ्ताब शाह जिलानी साहब हैं, जिनके फ़र्जंद को लास्ट इलेक्शंस में अली नवाज शाह साहब ने शिकस्त से दो चार किया था, वो आमने सामने है जी। और अगर तीसरा कैंडिडेट दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है दौड़ के अंदर, वो है हमारे पास राजा अब्दुल हक साहब, जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास बल्ला नहीं है जी। तो जो सारा सिनेरियो हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिस तरीके से बल्ला छीना गया और उसके बाद के सारे मामला थे, तो अब राजा अब्दुल हक साहब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। चूँकि उनके पास सपोर्ट मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनका जो सिंबल है वो है जी बोतल। तो 3 उम्मीदवार इस वक्त लग ऐसा रहा है कि जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। अच्छा, बात अगर की जाए सैयद अली नवाज शाह साहब की, तो अगर इन तीनों कैंडिडेट्स के हम लोग कंपेन पे अगर हम लोग थोड़ा सा नज़र डालें और थोड़ी सी उस पर बात करें, तो इस वक्त सैयद अली नवाज शाह की कंपेन थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लग रही है। और मेरा ये तज्जिया ये है कि सैयद अली नवाज शाह साहब लोगों के दरमियान जा रहे हैं, लोगों से गिले शिकवे जो थे उनके वो दूर कर रहे हैं। अगर हम लोग हालिया दौर में देखें, हालिया दिनों में अगर हम लोग नज़र दौड़ाएं, तो उनकी तकरीबन 3 दिन पहले एक सियासी कैंपेन हुई है जी मदीना मस्जिद के करीब वाले इलाके में। वहाँ पे ताजिर बिरादरी के हमरा उन्होंने दुकानदारों से मुलाकातें की हैं और कुछ सख्त सवालात से भी उनका सामना रहा और सख्त सवालात भी उनसे किए गए। देखने की बात ये थी कि उन्होंने उसका जवाब दिया और सामने वाले दुकानदार को, उसके वोटर को उन्होंने अपने तरफ कायल करने की कोशिश की है। और अगर बात की जाए पीर आफ्ताब शाह जिलानी साहब की, तो अब तक वो गहमा गहमी पीपल्स पार्टी के दरमियान मुझे नज़र नहीं आई जो होनी चाहिए, जो इलेक्शन कैंपेन चलनी चाहिए, वो अब तक मुझे दिखाई नहीं दी। अगर हम लोग शहर में बात करें तो शहर में उनकी कॉर्नर मीटिंग्स ज़रूर हुई हैं, मगर लोगों से रब्ता बढ़ाना, जिस तरीके से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं अभी सैयद अली नवाज शाह और दीगर कैंडिडेट्स की, तो जिस तरीके से सैयद अली नवाज शाह लोगों के दरमियान जा रहे हैं और उनसे जो गिले शिकवे हैं वो दूर कर रहे हैं, अपने वोटर्स को वोट देने के लिए कायल कर रहे हैं, वो अब तक मुझे नज़र नहीं आई। अगर हम लोग बात करें PTI की तरफ, तो एक ही मेगा शो, जिसे मैं मेगा शो का नाम दूंगा, एक मेगा शो हुआ जो शेर अफजल मरवत पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनके जो हाज़िरी पे हुआ, उनके जब मीरपुर खास आमद थी तो एक पावर शो देखने को मिला। और उसके बाद मीरपुर खास की सियासत में बड़ा हलचल भी हुई, बहुत सारा गहमा गहमी भी हुई, क्योंकि रात का 1:15 था जी, मैं उधर मौजूद था, कवर कर रहा था उस सारे इवेंट को। तो यकीन जानिए मीरपुर खास की आवाम, मैंने इससे पहले नहीं देखा इतनी चार्ज और किसी ऐसे सियासी रहनुमा की इस्तकबाल के लिए 1:15 बजे सर्दी के अंदर, ठिठरते हुए सर्दी के अंदर आप लोग मौजूद हैं और जिस तरीके से काफ़िला गया है उन्हें पिक किया है। अच्छा, दूसरी बात जो एक मुझे थोड़ी सी अजीब भी लगी और अजीब के साथ साथ मुझे थोड़ी हैरत भी हुई, हमारे जहनों में एक सिनेरियो बना होता है जी, कभी भी हम लोग किसी सियासी लीडर को लेने जाते हैं या सियासी लीडर आता है, आमद होती है जलसे में भी या वैसे भी किसी रेसिडेंस में आ रहा है मिलने, तो एक चीज़ देखी जाती है कि उसके साथ गार्ड्स होते हैं, उसके साथ एक अपना हिसार होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। तो शेर अफजल मरवत जब मीरपुर खास आए तो यहाँ पर उनके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं था। अलबत्ता जो मीरपुर खास के नौजवान थे, जो जिन्हें मैं टाइगर्स अगर कहूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर्स थे, वो इन एक्शन नज़र आए। उन्होंने एक हिसार बनाया हुआ था, हाथ अपने हाथों में लिए हुए थे और उसके बाद उन्होंने एक चैन टाइप बनाई हुई थी, चैन से उसे प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे थे।
तो एक मेगा शो किया था जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उसके अलावा अभी तक शहर में कोई इस तरीके की कारकर्दगी या इस तरीके के कोई आप कह लें कि सेगमेंट्स करने में अभी तक पीटीआई नाकाम है। अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राब्ता नहीं हो पा रहा अपने वोटर्स के साथ। अलबत्ता साइलेंट वोटर्स, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मीरपुर खास सरप्राइज़ दे सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि इनके पास साइलेंट वोटर्स की तादाद बहुत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर तो जिनकी सियासत से कोई दिलचस्प नहीं है, सियासत पे कोई बातचीत नहीं करते, गॉसिप्स नहीं करते, तज्जिए नहीं देते, बट इन द एंड दे आर जस्ट विलिंग टू वोट पीटीआई। उनको आप साइलेंट वोटर्स का नाम देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, मैं तो उन्हें साइलेंट वोटर्स कहता हूँ जी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त एक चीज़ मौजूद है मीरपुर खास में, वो है साइलेंट वोटर्स की ताकत। इस ताकत को यूटिलाइज करते हुए शायद ये इन दो हरीफों को अपने एक टफ टाइम दे दें। अगर बात की जाए हम लोगों की सूबाई असम्बली की, मीरपुर खास की सीट की बात अगर की जाए तो वहाँ पे आफ्ताब हुसैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद हैं जी। और अगर बात की जाए हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो वहाँ पर हरी राम साहब है नामजद। और अगर तीसरे कैंडिडेट की बात की जाए जिन्हें मैं देख रहा हूँ कि जो इलेक्शंस के अंदर टफ टाइम दे सकते हैं, वो हमारे आज़ाद उम्मीदवार सरदार सलामत अली लाखो। अच्छा जी, तीनों की बात कर लें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वही सिनेरियो है जो हम लोगों ने देखा एनए पे थी कि उनके पास इस वक्त भी आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, तो सिंबल आज़ाद है जी। तो उनका सिंबल जो है पाइनएप्पल है, जिसे उर्दू में कहा जाता है अनानास। आफ्ताब हुसैन कुरैशी साहब की बात हो रही है। सरदार सलामत लाखों की अगर बात की जाए तो उनके पास जो उनका सिंबल है इलेक्शन वो मोर है। और अगर बात की जाए हरीराम किशोरी लाल की, अच्छा इसके बारे में ये मैं बताना लाजमी समझूंगा, वैसे तो सबको ही पता होना चाहिए जो वीडियो देख रहे हैं। जो नए लोग जुड़ रहे हैं जो मीरपुर खास से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो जी सूबाई वजीर भी रह चुके हैं हरीराम साहब, उसके साथ साथ हमारे एक्स एमपी भी रह चुके हैं, एक्स मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी रह चुके हैं। इसी हल्के से फातह करार पाए थे। इन्होंने मुजीबुर रहमान को शिकस्त दी थी जी एमकेएम की तरफ से। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त एमकेएम की तरफ से जो नॉमिनेट कैंडिडेट थे लास्ट ईयर, वो अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और एमकेएम ने इस बार अगर किसी को आजमाने की कोशिश की है तो वो है डॉक्टर ज़फ़र कमाली साहब। तो अब इनके इलेक्शन कैंपेन्स पे अगर मैं थोड़ा सा तज्जिया आपको दूं तो सरदार सलामत लाखों, जिसे लोग थोड़ा सा लाइट ले रहे थे, लोगों का कहना यह था कि शायद ये किसी के हक़ में बैठ जाएं क्योंकि इनका सियासी बैकग्राउंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थोड़ा बहुत रहा है। तो कहा जा रहा था कि सलामत साहब बैठ जाएंगे, मगर उन्होंने एक पावर शो किया अब से एक हफ़्ता पहले। उन्होंने एक अपनी इलेक्शन कैंपेन को जो स्टार्ट किया वो हीराबाद में एक पावर शो करके किया। और हीराबाद चूँकि गढ़ समझा जाता था एक सियासी जमात का, तो वहाँ पर इतनी तादाद में लोगों को गैदर करना और उसके बाद एक इस तरीके से स्टार्ट लेना कि लोग सोचने पे हो जाए मजबूर कि जी अब क्या होने वाला है। तो इस तरीके से सलामत लाखों ने अपनी इलेक्शन कैंपेन को स्टार्ट किया। और देखने में ये आ रहा है कि सलामत लाखों आए दिन कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, वो सुकून से नहीं बैठ रहे। सुकून से बैठने का मतलब ये कि वो लड़ने के लिए खड़े हुए हैं अब तक जो लग रहा है। हाँ, कुछ ज़रा ये भी कहते हैं कि आगे जाके क्या पता ये सियासी ऊँट किस करवट बैठता है, तो आगे का प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता, बट सियासी पंडितों का कुछ ना कुछ कहना है इस बारे में। अगर बात की जाए हमारे आफ्ताब हुसैन कुरैशी की, तो वो भी काफ़ी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं जी। और उन्होंने इस वक्त तालका हुसैन बख्श मरी को अपनी इलेक्शन कैंपेन में घेरा हुआ है। और वो बनिस्बत राजा अब्दुल हक वो थोड़ा मुझे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। वो मिलना जुलना और इलेक्शन कैंपेन को कैरी करना मुझे उनकी तरफ से थोड़ी सी स्पीड लग रही है जो उनकी इलेक्शन कैंपेन है। और अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की जी, तो हरीराम किशोरी लाल साहब भी अपनी इलेक्शन कैंपेन को लिए हुए हैं, मगर इन्हें थोड़े से मसलों से निपटना है। कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ पर एक मसला ये भी देखने में आ रहा है मीरपुर खास की आवाम की तरफ से कि जी वो उनके मसलक की वजह से या उनके मज़हब की वजह से उन्हें वोट नहीं देना चाहते। तो अब उन्हें करना ये होगा कि उन्हें कायल करना होगा कि जी हमें क्यों वोट दें आप, क्योंकि जो कुल वोटर्स की तादाद है और अक्सरियत है वो मुसलमानों की है जी। तो आप लोगों को अब हरीराम को अगर मैं एक एडवाइस दूँ, एक तज्जिया दूँ, तो वो ये होगा कि हरीराम साहब शुड मेक द पीपल ऑफ मीरपुर खास कन्वेंस टू वोट हिम। अब वो किस तरीके से करते हैं वो बेहतर जानते हैं जी। मगर अब जो सबसे मेन मसला उन्हें देखने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि जिस भी वोटर के पास जा रहे हैं उसका थोड़ा सा इस मामले में गैप नज़र आ रहा है। और उसके अलावा पहला सवाल ये होता है जी अली नवाज शाह साहब से भी, क्योंकि वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली रह चुके हैं, एक्स एमएनए हैं, और हरीराम साहब भी एमपीए हैं एक्स। तो इन दोनों से ये सवाल होते हैं कि जी आप लोगों ने मीरपुर खास को दिया क्या। अब अगर मीरपुर खास की बात की जाए ज़रूरियात की कि व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ मीरपुर खास, सो द बेसिक नीड्स ऑफ मीरपुर खास आर
आप लोगों के पास सिविल हॉस्पिटल नहीं है। सिविल हॉस्पिटल जो एक मीरपुर खास में हमारे पास था, उसका जो हाल किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और उस पर बड़ी तहरीकें चली जी, मीरपुर खास हकूक बहाली तहरीक और दीगर तहरीकें चलती रहीं, वो आप लोग बेहतर जानते हैं, हम भी उन तहरीकों का हिस्सा रहे। तो उसमें हुआ ये कि जी एमरजेंसी एक बहाल किया गया, वो भी टूटा फूटा, किसी से ढका छुपा नहीं। पीट स्वाट को भी ले जाना चाहा, मैं तो उसे कहता हूँ कि जी पीट स्वाट तो बहाना था, करना कुछ और था। तो वो लोगों ने देखा भी और सियासी पंडितों ने फिर उस पर पेशकश भी दी, पेशन भी दी, सॉरी। ये सारे मामला थे जी। सिविल हॉस्पिटल आपके पास नहीं है, उसके अलावा हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अलबत्ता यूनिवर्सिटी की मंजूरी या लॉलीपॉप जो भी आप उसे नाम दें वो कई मरतबा दिया गया, मगर अभी तक यूनिवर्सिटी बनी नहीं। यूनिवर्सिटी के अलावा अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल कॉलेज हमारे पास कोई अभी तक नहीं। मेडिकल कॉलेज की तामीर हो रही है मगर अब तक हुई नहीं। तो मैं मीरपुर खास की आवाम जो हमारी वीडियो देख रही है, जो व्यूअर्स हैं मेरे, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि कोई भी आपके पास कैंडिडेट आता है उनके सामने मामला रखें ज़रूर। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में बताते भी रहूँगा कि क्या मामला और हैं हमारे साथ मीरपुर खास में जिस पर नज़रसानी हो सकती है और जिस पर काम हो सकता है। तो सवाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो सिनेरियो है, ये जो टाइम पीरियड है, ये आपका है, आपकी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने शुरू में वीडियो में कहा था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फुल गेम इज़ यू। आप लोग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं जी, इम्पोर्टेंट आप लोगों की ये इम्पोर्टेंस और आपके वोट जो है वो अहमियत के हामिल हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने सवाल लाजमी करना है। कोई भी किसी भी सियासी जमात से जिसका ताल्लुक वो आपके पास अगर आता है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से और आपसे कहता है कि जी हमें वोट दें, तो उनके सामने ये चीज़ें रखें कि पुराना सिविल अब तक बहाल क्यों नहीं हुआ। क्या मीरपुर खास में रहने वाले शहरी नहीं? क्या हम लोग आपके वोटर्स शहरी नहीं? क्या हम लोगों का हक नहीं? उसके अलावा जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी का हक है। अब आप देखें ना, इतनी सारी आबादी के अंदर हम लोग जो है वो सुबह सुबह आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के स्टूडेंट्स जो हमारे हैं यहाँ पर, वो लोग उठ के यूनिवर्सिटी के लिए जामशर हो जाया करते हैं। कोई यहाँ से शहर से मूव करके कराची जा रहा है, तो क्यों नहीं है हमारे पास यूनिवर्सिटी? ये आपका एक सवाल है। उसके अलावा हम लोग अगर बात की जाए मेडिकल कॉलेज की, तो ये आपका सवाल है, आपका हक है। आप लोगों को पूछना चाहिए कि जी मेडिकल कॉलेज अब तक क्यों नहीं बनी, अब तक तामीर उसकी मुकम्मल क्यों नहीं हुई। तो इसी तरीके से लातादाद सवाल है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक टॉपिक के साथ इलेक्शंस के हवाले से ही हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी सियासी शख्सियत के साथ इंटरव्यू करूं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि किस सियासी शख्सियत के साथ मेरा इंटरव्यू होना चाहिए और उनको हम बनाएं अपना मेहमान अपने स्टूडियो में। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फर्स्ट वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। Kindly subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.